तो मैं संचालक धन सिंह गुज्जर, गणराज डिफेंस एकेडमी उज्जैन, आप सभी का गणराज डिफेंस एकेडमी उज्जैन चैनल में सभी का स्वागत है। अपन लगातार पिछले वीडियो में मैथ से क्लासेस अपन चैप्टर वाइज पढ़ते आ रहे हैं। आज अपन आगे एलसीएम और एचसीएम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएम निकालना सिखाऊंगा, जो कि पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी आपको मैं कराने वाला हूँ। देखते हैं अपन एलसीएम एंड एचसीएम। चलिए चैप्टर देखते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ। चैप्टर है अपना एलसीएम एचसीएफ। अपन पहले एलसीएम की बात करते हैं। पहले आपको मैं एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ, जिसके बाद अपन एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम की बात करते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके वह लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं का यानी जिनको अपने को एलसीएम निकालना है वो छोटी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे अपन एलसीएम कहते हैं। अगर एलसीएम निकालने का आपको दो ट्रिक दिखाऊंगा मैं, बहुत ही आसान तरीके से अपन बड़े बड़े सवाल को अपन उस ट्रिक से कर सकते हैं। पहली ट्रिक है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, यानी कि जो छोटी संख्या दे रखी एलसीएम में वो बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो अपने को सवाल किस तरीके से करना है। उदाहरण देखते हैं अपन एक, देखना 15 व 30 का एलसीएम क्या होगा। 15 व 30 का, देखिए छोटी संख्या कौन सी है इसमें से 15। ये 15 जो बड़ी संख्या है उसको पूर्णतः विभाजित कर रही है, यानी 15 से 30 पूरी तरह विभाजित हो रहा है, तो 15 दूने की 30। तो जो छोटी संख्या है उसे अपने को काट कर यानी कि उसे छोड़ देना है, बाकी जो संख्या बची वही अपना क्या होगा एलसीएम। तो इन 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी तरह से 5। अगला सवाल उदाहरण अपना 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा। 5, 10 और 20 का एलसीएम, इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है 5। तो 5 दूने की 10 यानी कि 5 10 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो अपन पहले क्या 5 को काट देंगे। फिर बचा है 10 व 20, यानी कि दो दो को लेके चलना है अपने को, 10 व 20। तो 10 20 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, या छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित कर रही है, तो ये भी कट जाएगी। बचा अपना क्या है 20, तो 20 इनका क्या रहेगा एलसीएम, यानी पूरा एलसीएम क्या रहेगा इनका 20। अगला देखते हैं सेम टू सेम 12, 24 व 48। अपन छोटी संख्या क्या है इनमें 12, 12 24 को भी विभाजित कर रहा है, 12 24 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो अपन 12 को छोड़ देंगे। फिर बचा 24 और 48, 24 48 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो उसको अपन छोड़ देंगे। बचा अपना 48, तो 48 में क्या हो गया एलसीएम हो गया। अगला देखते हैं 10, 20, 40, 80 का एलसीएम। सबसे छोटी संख्या क्या है 10, उससे बड़ी संख्या को वो पूर्णतः विभाजित कर रही है, 10 दूने की 20 यानी पूर्णतः विभाजित कर रहा है। फिर 20 दूने की 40 यानी कि ये भी इसको विभाजित कर रहा है। 40 80 को भी पूर्ण तरह विभाजित कर रहा है। बचा है अपना 80, ये इसका क्या होगा पूर्ण तरह एलसीएम हो गया इसका। अगला सवाल देखते हैं। अगला में सेम है 5, 10, 20 और 60 का एलसीएम। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 5, ये 10 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, 5 10 को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो इसे हटा देंगे। 10 20 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, तो ये इसको हटा देंगे। 20 60 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 20 या 60 यानी ये भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो 60 20 को भी अपन हटा देंगे। बचा 60 इन सभी का क्या रहेगा एलसीएम, यानी कि इनका सभी का एलसीएम क्या रहेगा 60। ये तो हो गई फर्स्ट वाली ट्रिक, यानी फर्स्ट वाली ट्रिक में जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो इस तरीके से अपन एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित ना करे तो क्या, अगली टाइप में वही देखते हैं। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित ना करे, यानी कि अपन ने अभी जो करा छोटी संख्या और बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो किस तरह से अपने को करना है। इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को विभाजित ना कर सके तो अपने को एलसीएम कैसे निकालना है। जैसे 25 और 30, 25 और 30 दोनों एक दूसरे को विभाजित, छोटी संख्या 25 है, 30 को काट सकती क्या, नहीं काट सकती। तो अपने को करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या से अपन काट सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे काट सकते हैं। बड़ी से बड़ी की अगर बात करें तो 5 से अपन 25 को भी काट सकते हैं, 30 को भी काट सकते हैं। 5 से 25 को भी काट सकते हैं और 30 को भी काट सकते हैं। किसी भी एक संख्या को काट लें अपन, किसी भी एक संख्या को, किसी भी एक संख्या तो अपन 25 को काटेंगे। 25 यानी कितनी बार 5, ये 5 आया, इसका इसमें अपने को क्या करना है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। 30 पंजे की
150, यानी कि इनका एलसीएम कितना आएगा साहब 150। अगला सवाल ऐसा ही 30 व 40 का एलसीएम, 30 व 40 का एलसीएम। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या 10, 10 से ये भी कटेगा और 10 से ये भी कटेगा। कोई सी भी एक संख्या काट लेते हैं अपन, 3 को काट लेते हैं, 10 से काटेंगे 3 बार, इसका अपन इस बड़ी संख्या में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और 1 0 यानी कि 120 क्या रहेगा इनका एलसीएम। अगला सवाल देखते हैं अपन ऐसे ही 20 50 व 80 का एलसीएम, 20 50 व 80 का एलसीएम। इसमें छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो इन संख्याओं में से पूर्णतः विभाजित कर दे। देखना 20 80 को विभाजित कर सकती है, 20 80 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, तो 20 अपन छोड़ देंगे। अब बचा अपने पास 50 और 80, 50 और 80 बचा है, तो इसमें अपन 50 और 80 में बड़ी से बड़ी संख्या किस काय से काट सकते हैं 10 से, तो ये 5 और 8 5 40 और 1 0 यानी कि इसका एलसीएम कितना जाएगा 400। अगला देखते हैं 12 20 और 30, इन्हें अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले अपन इन दोनों को हल करते हैं। देखना 20 और 30 को बड़ी संख्या से काटेंगे, तो 20 को काट लेंगे, 10 दूने की 20 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 दूने की 60 और उधर 12 बचा था। अब 12 और 60 वही वाली ट्रिक हो गई वापस से, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है। छोटी संख्या क्या है 12, 12 पंचे की 60 यानी पूर्णतः विभाजित होगा, तो छोटी संख्या अपन छोड़ देंगे, बचा अपना 60, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा साहब 60। अगली संख्या ऐसे ही 4 10 8 और 16 का एलसीएम, 4 10 और 16 का एलसीएम। तो 4 बड़ी संख्या को विभाजित करेगा 8 को, 4 8 को विभाजित करेगा पूर्णतः, 8 16 को विभाजित करेगा पूर्णतः, बचा क्या अपने पास 10 और 16, 10 और 16 बचा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों काट सके, दोनों को संख्या काटेंगे 2, 2 पंजे की 10 यानी कि 5 बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंजे की 80, 16 पंजे की 80। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम निकालना किस तरीके से अपन आसान तरीके से निकाल सकते हैं मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया। अब अपन बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ एलसीएम से बहुत ही आसान है, बस समझने की जरूरत है। जितना एलसीएम में करना उतना तो एचसीएफ में करना ही नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ की बात करें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, यानी कि जो संख्या दी गई उसे पूर्णतः विभाजित करते बड़ी से बड़ी संख्या, वो क्या रहेगा उसका एचसीएफ। जैसे अपन बात करते हैं उदाहरण के तौर पे 12 व 18, 12 व 18 दोनों संख्याओं को ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन्हें पूर्णतः विभाजित कर सके। तो 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा। जिसके बाद 3 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 से भी कट जाएगा। इसके बाद 4 से तो ये कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा, 5 दोनों नहीं कटेगा। अगली संख्या रहेगी 6, 6 दूनी 12, 36 18, यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या 6, यानी 6 से 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। 6 3 12 और 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो बड़ी संख्या क्या है अपनी साहब 6, यानी कि एचसीएफ कितना आया है इन लोगों का 6। समझ में आया आप लोगों को। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे वो क्या रहेगा एचसीएफ। अगला देखना 12 5 व 18 का एचसीएफ। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखना इनमें 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, यानी बड़ी संख्या कौन सी है इनमें 3, तीनों से इनका पूरे में कट रहा। तीनों संख्या कौन सी है 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, यानी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 3। 3 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। तो अगला है 36 54 90, यानी कि इनका एचसीएफ ज्ञात करना है अपने को। तो बड़ी से बड़ी संख्या 18 दूनी 36, 18 54, 18 पंजे की 90, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या रहेगी अपनी 18। 18 वह संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सके। नेक्स्ट अगला देखते हैं 25 व 27 का एचसीएफ। 25 व 27 ऐसी संख्या है जो 25 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगा, 27 के अलावा, यानी कि संख्या ऐसी है दोनों में से, तो दोनों को अगर बात कर दिया अपनी तो ये एक ही ऐसी संख्या है जो इनसे कट जाएगा। सिर्फ 1 से 25 कट जाएगा, 1 से 27 कट जाएगा। इसके अलावा दोनों कॉमन एक ही संख्या से नहीं कटेगा, तो संख्या क्या रहेगी इनकी 1, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो गया साहब 1 हो गया। नेक्स्ट अपन
HCF और LCM दोनों निकालना सिखा है। अब इसी टाइप से कुछ सवाल आपको बताता हूँ मैं कि किस टाइप से अपन सवाल करते हैं। इंपॉर्टेंट देखना सवाल, 120 और 450 का लघुत्तम समावर्तक क्या है? 120 और 450 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, यानी कि LCM क्या है? अब इन दोनों संख्याओं को बड़ी संख्या से किससे काट सकते हैं अपन? 30 से। 3 से 30 से कट जाएगी, 30 से ये भी कट जाएगी, 30 से ये भी कट जाएगी। कोई सी भी एक संख्या काट लेते हैं अपन, ये 30 चौको 120 और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 0, 4 पंजे की 20, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि LCM कितना आया साहब? 18। जिस तरह से मैंने आपको निकालना सिखाया उसी तरीके से अपन कर रहे हैं। अगला देखते हैं, 15, 30 और 24 का LCM ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 30। जो सबसे छोटी संख्या 15 जो 30 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो अपन 15 को यही छोड़ देंगे। बची अपनी क्या है? 30 और 24। 30 और 24 तो एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। दोनों को विभाजित की अगर बात करी जाए अपनी तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 चौक 120, यानी कि इनका LCM कितना आएगा साहब? 120। अगला सवाल, संख्याओं 54, 162 और 190 का महासा क्या होगा, यानी कि महत्तम समावर्तक क्या होगा? यानी HCF पूछा है। 54, 162 और 190 का महासा ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या से इन्हें अपने डिवाइड करना है जो इन चारों संख्याओं को विभाजित कर सके। तो बड़ी संख्या की बात करें अपन तो बड़ी संख्या है 27। सब ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27। 27 से डिवाइड कर 27 दूना की 54, पहली संख्या कट जाएगी। 27 चौका 162 और 27 ऐसी संख्या है तीनों को डिवाइड करते से। 27 दूना 54, 27 छंग के 162, 27 सते 189, यानी कि अपना जो आंसर है वो क्या आएगा? 27, जो चारों संख्याओं को काट सकता है। बड़ी संख्या इनमें यही है। बाकी अगर इससे नहीं काटता तो अपन 23 से ट्राई करते, 23 से भी नहीं करता तो 21 से ट्राई करते, 21 के बाद 33 से ट्राई करते, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है अपनी? 27। अगला सवाल अपना, ABC और XYZ का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अब ABC और XYZ का अपने को महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात करना है। मैंने आपको अभी बताया था कि दो संख्या अगर भिन्न है जो एक दूसरे के साथ विभाजित नहीं होती है तो उनका हमेशा HCF क्या आएगा अपने को? 1। यानी कि एक ऐसी संख्या है जो ABC को भी काट सकती है और XYZ को भी काट सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं, 96, 32, 140 और 168 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसमें HCF पूछा है। सबसे बड़ी संख्या यानी कि इसमें HCF पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 32। 32 के 32 140 नहीं कटेगा। फिर अपन बात करते हैं 16 से, 16 98, 16 32 140, फिर 16 से नहीं कटेगा। फिर 8, 12 96, 12 32, 14 से नहीं कटेगा। 4 से काटते हैं, 4 एकम 4 96, 8 32, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? 4। यानी कि 4 से 96, 32, 140 और 168 पूरा 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका HCF क्या रहेगा साहब? 4। यानी 4 ऐसी संख्या है जो 96, 32, 140 व 168 को पूर्णतः विभाजित कर देगी। नेक्स्ट अगला टाइप देखते हैं अपन। अगली जो पैटर्न है अपना वो LCM गुणित HCF बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी कि LCM गुणित HCF बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या का। यानी आप लोगों को LCM HCF दे रखा होगा या एक संख्या दे रखी दूसरी पूछेगी, या दोनों संख्याएं दे रखा होगा तो LCM दे रखा होगा तो HCF पूछेगा। किस टाइप से अपने को करना है सवाल देखते हैं अपन। दो संख्याओं का LCM 63 है, उनका HCF 9 है। अगर एक संख्या 27 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बताया अभी आपको एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अपने को एलसीएम दे रखा है, क्या बताया था, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अपने को एलसीएम दे रखा है कितना, 63, एलसीएम 63 दे रखा है। एचसीएफ गुणित में 9 दे रखा है। अगर एक संख्या 27 दे रखी है अपने को, तो दूसरी संख्या अपने को ज्ञात करने का उन्होंने बोला है। अब देखना अपन काटेंगे, 9 एकम 9, 9 त्रि 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कितनी बार कटा साहब, 21। इधर क्या बचा है, सेकंड, यानी कि सेकंड वाली संख्या कितनी है अपनी, 21 है साहब। देखना वापस से, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अपने को 63 एलसीएम दे रखा है, 9 एचसीएफ दे रखा है, बराबर है, तो बराबर के इधर अपने दूसरे को काट सकते हो, क्योंकि 27 अगर बटे में जाएगा तो भी ऐसे ही कटेगा। डायरेक्ट अपन काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 त्रि 27, 3 बार कटा, इस 3 से इसको काटा, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, यानी कि 21 बार। तो दूसरी संख्या क्या है अपनी साहब, 21। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 84 व 21 है। यदि संख्याओं में अनुपात 1:4 का अनुपात हो तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको एलसीएम भी दे रखा है, अपने को क्या पता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, और इस बार अपने को संख्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि 1:4। तो अपन इसे मान सकते हैं x और 4x। आया समझ में, 1x और 4x यानी संख्या बन गई है। अपन आप एलसीएम दे रखा है अपने को 84, एचसीएफ दे रखा है अपने को 21 और बराबर 1 गुणित 4x। गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 4x स्क्वायर, अपन 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी कि x स्क्वायर बराबर 21 गुणित 21। बाहर निकालेंगे जोड़ा बनने के वर्गमूल के हिसाब से, तो 1 से बराबर आएगा 21, और अपने को अनुपात दे रखा है 1:4। अपने को बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या अनुपात क्या है, 4। तो 21 में 4 गुणा करेंगे, 21 चुका की 84, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो गई साहब अपनी, 84। अगर छोटी संख्या पूछता तो 21 एकम 21, यानी कि छोटी संख्या आती है अपनी 21, लेकिन उसने पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है अपनी 84। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दे रखा है आपको दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल यानी कि पहली और दूसरी संख्या, दोनों संख्या का डायरेक्ट अपने को ना पहली ना दूसरी, डायरेक्ट अपने को क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी कि डायरेक्ट मान ही दे रखा है पहली दूसरी का। तथा एचसीएफ 12, तो उनका एलसीएम क्या होगा, यानी कि आपको एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब इन दोनों का मान डायरेक्ट गुणनफल में दे रखा है अपने को, तो दोनों का मान दे रखा है अपने को 2160। इधर एचसीएफ दे रखा है अपने को 12 और एलसीएम पूछा है। अब देखना इसको अपन काटेंगे, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितना बचा साहब, 9 बचा, 12 8 96 और 1 0, यानी कि एलसीएम कितना आया अपना 180, यानी कि बी वाला अपना आंसर हो गया साहब। ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है तथा एचसीएफ 5 हो, तो उनका एलसीएम क्या होगा। अभी करा था अपन ने एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। डायरेक्ट इन दोनों का गुणनफल अपने को दे रखा है कितना 1400, और एचसीएफ दे रखा है अपने को 5, और एलसीएम आपसे ज्ञात करने को बोला है। अपन 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 4 बचे, 5 8 40 और 1 0, यानी कितना मान है अपने को, यानी एलसीएम का मान है अपना 280। एलसीएम आया अपना 280। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है अपना आज का लास्ट सवाल। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का एचसीएफ 15 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको संख्याओं में अनुपात दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो और संख्या ज्ञात करने का बोला, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका अनुपात 2 है, इसका अनुपात 3 है, और आपको एचसीएफ दे रखा है 15। अगर इस टाइप के सवाल आते हैं, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है
और HCF भी दे रखा है और संख्या पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अनुपात में HCF का गुणा करना है। अनुपात में HCF का गुणा करना है। तो पहली संख्या क्या है, अनुपात में क्या है 2, HCF कितना है साहब 15, तो 15 दूने की 30 और 15 त्या 45, यानी पहली संख्या 30 और दूसरी संख्या 45। ये आप लोगों का आंसर है। ठीक है दोस्तों।